जय माता दी। आज का पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, उनका औसत भार 45 केजी है। जब एक छात्र कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है। जिस छात्र ने कक्षा छोड़ी है उसका भार क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है 45 केजी, दूसरा 47.9 केजी, तीसरा है 49.9 केजी और चौथा है 50.1 केजी। ठीक है ना। तो इसका हल होगा कि कक्षा छोड़ने वाले छात्र का भार, तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले तो टोटल छात्रों का भार निकालो, यानी 50 इंटू 45, क्योंकि 50 का औसत भार कितना है 45 है। फिर वो कह रहे जब एक छोड़ देता है तो 100 ग्राम कम हो जाता है। तो 100 ग्राम का मतलब कितना हुआ? अगर किलोग्राम बनाएंगे 100 ग्राम को तो होता है 0.1, यानी 0.1 करें। अगर हम 50 से आप 0.1 कर दें, जैसे 50 है और 50 से हमें कितना 0.1 कम करना है, तो घटाएंगे तो 0.9 बचेगा और ये 49, यानी 49.9 आपका बचेगा। तो यहाँ पे औसत और संख्या भी कम हो जाएगी। 50 थी तो कितनी बची आपकी 49, और ये हो जाएगी आपकी 49.9। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर मैं 50 का 45 में मल्टीप्लाई करूं तो ये होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर गए हैं, 45 से घटाएंगे तो ये 44.9 आएगा। ठीक है, 44.9। तो ये आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2250, यानी जैसे 0 और 5 25, 5 20 2 22, और माइनस जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2200.1। ठीक है ना। अब जब इसको आप घटाएं तो आप घटाएंगे तो ये बनेगा आपका 0.9 और ये 49 बचेगा यहाँ, क्योंकि 50 है तो आपका ये आ जाएगा है 49.9 केजी। इतने का वो छात्र होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 4 परिणामों का माध्य 20 है, ठीक है, तो जब एक अचर c प्रत्येक परिणाम में जोड़ा जाता है तो माध्य 22 हो जाता है, तो c का मान क्या होगा? तो देखिए मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताया था कि अगर कोई भी संख्याएं दी हैं और प्रत्येक संख्या में कोई समान संख्या जोड़ी जाती है तो उनका माध्य जो होता है उसमें भी वही समान संख्या जुड़ जाती है। हैं, तो इसको आप सीधा कर सकते हैं कि जब प्रत्येक परिणाम में c जोड़ा जाता है तो नए परिणामों का माध्य आपका हो जाएगा 20 + c, और नए परिणामों का माध्य कितना दिया है 22, तो ये हो गया 22 बराबर 20 + c। तो c हमको निकालना है तो हो जाएगा 22 - 20, तो c बराबर 2। ये आंसर, तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये देखिए ये कर दिए तो 20 में ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 पार्सलों का औसत भार 1.8 केजी है। जब नया पार्सल और जुड़ जाता है तो औसत भार 50 ग्राम कम हो जाता है। नए पार्सल का भार क्या है? पहला ऑप्शन दिया है 1.50 केजी, 1.10 केजी, तीसरा है 1.15 केजी और चौथा है 1.01 केजी। तो इसके लिए आप क्या करिए, पहले तो आप 12 पार्सलों का कुल भार निकाल लीजिए। या देखो अगर एक उसमें आप लगाना चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं कि सीधा लिखिए नए पार्सल
का भार बराबर जो पहले 12 तो नए पार्सल का भार जब आप करेंगे तो देखिए इसमें क्या है 12 थे, एक जुड़ रहा है तो 13 हो गए। तो पहले तो 13 पार्सलों का कुल भार निकालिए 13, और देखिए जब 13 हो जाते हैं तो कह रहा 50 ग्राम कम हो जाते हैं, यानी कि 1.8 है, 1.8 से अगर हम 50 ग्राम कम करें तो 50 ग्राम कम करने का मतलब हमारा हो जाएगा कि 1.8.005 इतना कम होगा, क्योंकि जब 50 ग्राम है 50 ग्राम का जब हम किलोग्राम बनाएंगे तो 1000 का भाग देंगे उसमें, तो 1000 का भाग देने पे वो बनेगा हमारा 0.05 ग्राम। अब इसको घटा दें इससे तो ये हो जाएगा 0, सॉरी यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ से ले लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 और पॉइंट यहाँ 1 यानी 1.75, तो इंटू हो जाएगा 1.75। 13 जो आपके पार्सल होंगे उनका वो औसत होगा 1.75, फिर माइनस कर देंगे इससे 12 इंटू 1.8, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 पच्चे 65 है ना, और फिर 63 91 और 6 जुड़ जाएगा तो 97 हो जाएगा, 13 एकम 13 और 13 में 9 जुड़ेगा तो 22 हो जाएगा। दोनों को दशमलव माइनस इनका भी मल्टीप्लाई करें तो 18 दूनी 36, 18 एकम 18 और 3 जोड़ देंगे तो 21.6। इनको आप घटाएंगे तो जब इनको आप घटाएंगे तो ये घटाने पे बचेगा, देखिए यहाँ तो 5 तो सीधा आ जाएगा और 6 में से 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ गया, और 22 में से 21 घटा देंगे तो 1 आ गया, यानी 1.15 kg इतना नया पार्सल हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, हटाई गई संख्या क्या है? पहला ऑप्शन दिया 5, दूसरा 35, तीसरा 112 और चौथा दिया है 45। तो देखो इसको भी सीधा सा लगाना है आपको, हैं क्या करिए सीधा लिखिए हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या बराबर 6 संख्याओं का योग, यानी कि 6 इंटू 120 हो गया, 6 इंटू 20 हो गया, और फिर माइनस अब एक हटा दी गई तो 6 थी, एक हटा दी गई तो कितनी बची 5, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा 15 का इसमें गुणा हो जाएगा, हैं तो 20 छक्का 120 और 15 अपना 75। अब इन्हें आप घटा दें तो 10 में से 5 गया 5 बचा, और 11 में 7 गया तो 4 बचा, तो 45 आ गया, यानी कि ऑप्शन फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 छात्रों की एक कक्षा है, उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 kg है चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है जिससे कक्षा का औसत भार 1/2 kg बढ़ जाता है, तो नए छात्र का भार क्या है? पहला ऑप्शन दिया है 70 kg, दूसरा दिया है 72 kg, तीसरा दिया है 75 kg और छठा दिया है आपका 76 kg। तो सॉल्यूशन हो जाएगा कि नए छात्र का भार, मैंने आपको एक बताया था कि जैसे इसके पहले भी, तो सीधा सा आपको क्या करना है कि जो इतना बार का व्यक्ति हटाया गया वो भार प्लस, और जो औसत भार बढ़ा है तो कितने 50 लोग ही तो थे, तो 1/2 और इंटू 50, तो सीधा सा हो जाएगा 50 प्लस ये कट कर दीजिए तो 25 बना, ये भी 25 आ जाएगा, और इनको जब जोड़ देंगे आप तो ये 75 kg, इसका मतलब नए जो व्यक्ति आया है उसका भार कितना हो जाएगा 75 kg, और हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 संख्याओं का औसत 60 है, यदि एक संख्या 28 को 82 से बदल दिया जाए तो औसत है, दिया है 56, 58, 62 या 64। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आप निकालिए 27 संख्याओं का योग, 27 संख्याओं का योग,
तो क्या होगा 27 इंटू 60 बराबर गुणा कर दीजिए 7 छंग 42 दूनी 12 4 16। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब क्या कह रहा है कि 28 को 82 से बदला जाए। जब 28 को 82 से बदला जाए तो 27 संख्याओं का योग। तो उसके लिए क्या करना है कि जो ये योग आया है इस योग में आप क्या करिए कि 82 जोड़ दीजिए और 27 को घटा दीजिए। तो 1602 और प्लस कर देंगे आप, इसको पहले घटा दें। तो 12 में 7 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, जोड़ दें 5 5 2 7, फिर 1675 बना। ठीक है ना, 1675 हो गया। तो अब औसत बराबर आ जाएगा 1675 और बटे 27। तो इसमें 27 का भाग दे देंगे और जब 27 का भाग देंगे तो दीजिए, इसमें 27 से सीधा से कट जाए, काट देंगे। देखो 27 81 होता है और थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया था। यहाँ पे 28 था, हम 27 लिख गए थे, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखो ये 1620 लिखेंगे प्लस 82 माइनस 28 है ना। तो जब इसको घटाएंगे यहाँ पे तो 12 में से 8 गएगा 4 बचेगा और ये 5 बचेगा यहाँ पे। अब इसको जोड़ दिया तो 1674। अब 27 का भाग दीजिए। तो 27 छक्का जब इसको आप काटेंगे तो 27 छक्का आपका हो जाता है 162 है ना। करीब 6 बार कटेगा, 162 होगा, घटाएंगे 167 से 5 बचेगा तो सब, उसके बाद 54 हो गया। सब तो 27 दूनी 54, तो औसत हमारा कितना आ जाएगा 62। यानी कि मेरा जो थर्ड ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है। तो मैंने इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला बताया था आपको कि औसत बराबर हो जाएगा, जिसका औसत अगर हम निकालेंगे तो औसत बराबर होता है n+1 और 2n+1/6। इसमें n के स्थान पे आपको 10 रखना है, तो 10+1 और 2 इंटू 10+1/6, तो ये 10 11 हो जाएगा। और इंटू ये देखिए कितना हो गया 20 और 21 हो गया बटे 6। इसको 3 से काटो, 30 21 और 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6। मल्टीप्लाई करेंगे 11 7 से 70 बटे 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 38.5। यानी कि ऑप्शन फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से विभाज्य प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या है। पहला ऑप्शन 42, दूसरा 43, तीसरा 47 और चौथा है 49। तो सबसे पहले आप निकालिए 7 से विभाज्य प्रथम 6 विषम संख्याओं का, चाहे सीधा लिख दो औसत, है ना, सीधा औसत ही निकाल लेते हैं। तो औसत कैसे निकलता है, जितनी संख्या उनका योग और बटे
उनकी संख्या, तो 6 संख्याएं हैं, तो पहली संख्या 7 से भाज्य 7 ही हो गई। दूसरी 14 हो नहीं सकती, 21 होगी, फिर 35 होगी, फिर 49 होगी, 63 होगी, फिर 70 नहीं हो सकती है ना, फिर कितनी होगी, 77 होगी। तो हो गई 6, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या होंगी और बटे 6। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ दीजिए। तो 7 3 10, 9 19, 19 5 24, 24 1 25 और 7, 25 और 7 कितना हो गया, 32। हासिल 3 आ गई, 7 3 10, 6 16, 16 4 20, 20 3 23 और 2 25 और बटे 6, 6 से काट दीजिए, 6 चौको 24, एक बच्चा 6 दूनी 12 यानी कि 42। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत 26 है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। पहला दिया 21, 23, 25 और 26। तो देखिए हमने आपको बताया था कि अगर आपसे क्रमागत संख्याओं का औसत निकलवाया जाए और संख्याएं विषम हों तो हमेशा बीच वाली संख्या जो होती है वो औसत होती है। तो यहाँ पे 7 क्रमागत कह रहा है, यानी कि जो चौथी संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, 26 है। बीच वाली संख्या भाई 7 है, तो बीच की संख्या क्या होगी, चौथे नंबर वाली। तो चौथी संख्या हमारी क्या हो गई, ये सीधा ट्रिक से लगा रहा हूँ, चौथी संख्या कितनी हो गई, 26। अब चौथी 26 है, तो इससे पहले जो संख्याएं आएंगी वो सबसे, यानी पहली जो संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी ना। तो इससे छोटी क्या होगी, 25, फिर क्या होगी 24 और सबसे छोटी क्या होगी 23, यानी कि प्रथम संख्या हमारी क्या होगी, प्रथम संख्या अगर हम निकालें तो क्रम से इससे घटा दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 23। तो ऑप्शन हमारा 23 सही हो जाएगा। देखो एक तो ये विधि थी। अब अगर आपको ये विधि समझ में नहीं आती है तो सबसे पहले आप क्या करिए कि 7 क्रमागत धन पूर्णांक मान लीजिए, हैं माना 7 क्रमागत धन पूर्णांक है ना, बराबर कौन से हो जाएंगे, एक x, फिर x+1, x+2 हैं, और भी आ जाएंगे x+3, x+4, x+5 और x+6, ये 7 हो गए हैं। अब इनका औसत हमें दिया है ना 26, तो अगर हम इनका औसत निकालें, औसत, तो औसत क्या होता है, जितनी राशि उनका योग कर देते हैं, यानी x+1 फिर +x+2 फिर +x+3 फिर +x+4 है ना, फिर +x+5 और फिर +x+6 और अपॉन टोटल राशि कितनी है 7, और ये औसत हमको दिया था कितना 26। देखिए 23 ही निकलेगा। अब देखिए x अगर हम जोड़ें तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो 7x। अब संख्याएं जोड़ दो तो 2 1 3, 3 6, 4 10, 5 15, 15 और 6 21 और बटे 7। अब ये ऊपर से आप देखेंगे, यहाँ ऊपर से आप देखिए 7 कॉमन हो रहा है ना, तो 26 7 कॉमन कर लिया, x+3/7 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x+3 बराबर 26 है ना, तो x बराबर 26 - 3, तो x बराबर 23, तो सबसे छोटी संख्या 23 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो इसके लिए भी मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर क्रमागत संख्याओं का औसत आपसे कहा जाए तो उसमें जो बीच की 2 संख्याएं होंगी उनका औसत ही उन चारों का औसत होता है ना। तो अगर इसमें 4 क्रमागत कह रहे हैं, ठीक है, तो बीच की हम 2 संख्याएं आप जैसे लिख, जैसे 4 हो गई तो सेकंड संख्या और प्लस थर्ड संख्या
और बटे 2 और औसत हो जाएगा 9। तो अगर हम सेकंड प्लस थर्ड निकालेंगे तो कितना आएगा 18। यानी कि ऐसी दो क्रमांक संख्याएं अगर हम जोड़ें जिनका योग 18 हो जाए तो देखो एक तो हो जाएगी 8 और दूसरी हो जाएगी 10। यानी कि यहाँ 8 ले लें और यहाँ 10। तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 6 और लास्ट वाली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 12। तो सबसे बड़ी संख्या निकल के आएगी, सबसे बड़ी संख्या क्या निकलेगी 12। बात समझ में आ गई ना। यानी कि हमने बताया था कि अगर सम संख्याओं का औसत निकालते हैं तो बीच की दो संख्याओं का योग का जो माध्य होता है वो औसत होता है। तो दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बटे 2 बराबर 9। तो दूसरी और तीसरी संख्याओं का योग कितना हो गया 18। तो दूसरी संख्या हो गई 8 और आपकी तीसरी संख्या हो जाएगी 10। तो चौथी क्या होगी 12। यानी सबसे बड़ी संख्या हमारी 12 हो जाएगी और पहली क्या होगी 6। तो ये 4 क्रमांक संख्या होंगी। अगर ऐसे नहीं लगाना है तो सबसे पहले वही आप करिए कि माना 4 क्रमागत सम संख्याएं बराबर एक x हो जाएगी, एक x+2, एक x+4 और एक x+ आपकी 6 है ना। तो औसत क्या होगा, औसत अगर आप निकालेंगे तो औसत इनका योग यानी x, x+2, x+4 और x+6 और अपॉन 4। अब इनका औसत हमें दिया है कितना है, ये 9 है। अब इन्हें जोड़ दीजिए तो 4 तो x हो गया, 1 2 3 4। अब संख्याएं जोड़ दो, 4 2 6 और 6 12 और बटे 4। 4 देखो यहाँ से कॉमन हो रहा है ना, तो 9 बराबर यहाँ से कॉमन कितना हुआ आपका 4, x+3 हो जाएगा ये और ये 4, 4 से 4 कैंसिल। तो x+3 बराबर 9। तो यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो 9 - 3 यानी कि 6। तो x का मान 6 आ गया। अब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी x+6। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 6+6 यानी कि 12। तो ये हो जाएगा। देखिए इस जो भी लोग वीडियो देखेंगे उसमें अगर आप कमेंट्स भी किया करें, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई चीज़ गलत हो जाती है तो जो भी आप लोगों के कमेंट्स हों तो वो भी बताया करिए कि क्या कमी है, तो उसको भी हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद।